गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से आइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस। एक लाइन की क्वेश्चन पता करनी है जो एक पॉइंट से पास करती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये जानना होगा, दिमाग में रखना होगा कि जब एक पॉइंट से पास करती है और उस लाइन की डायरेक्शन भी दी होती है तो हम उस लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। आप लिखते हैं r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो यहाँ a क्या होता है, जो इस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर a कहलाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, लाइन की क्वेश्चन, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ a क्या है, a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3। और यहाँ b क्या है, डायरेक्शन क्या है, इस लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हो आप, r डॉट n अब इक्वल टू d लिखते हो ऐसे। तो यहाँ कोई कांस्टेंट, सॉरी d होता है, कोई कांस्टेंट होता है, लेकिन r के साथ जो होता है ये नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यहाँ ये डायरेक्शन बता रहा है। मींस इसमें अगर हम देखें तो डायरेक्शन बताने का काम ये करता है, तो यहाँ डायरेक्शन बताने का काम b करता है। तो b इक्वल आपका वो हो जाएगा, यहाँ b इक्वल लिखोगे i प्लस 2j माइनस 5k। तो अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहे हैं तो वैल्यू पुट कर दो। r a की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक, और फिर प्लस लिखोगे लैम्डा, लैम्डा कोई स्केलर होता है। b की वैल्यू लिख दो i प्लस 2j माइनस 5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है। सपोज करो अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन पूछ सकता है, क्या लिखते हैं? तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b एंड z माइनस z1 अपान c। तो देखो यहाँ x1 क्या था, 1 था, तो आप ऐसे लिखते हैं x माइनस 1, a मींस क्या, अब इसका डायरेक्शन बताने का काम ये कर रहा है। तो यहाँ b का जो ये कंपोनेंट होगा वो a होगा, इट मींस 1। फिर आप लिखते हो y माइनस y1 मींस 2 अपान यहाँ क्या लिखते हैं 2, और फिर z माइनस z1 यहाँ क्या है 3, और c जो है ये है माइनस 5। ये आपका कार्टेशियन फॉर्मेट हो जाता है। बट यहाँ स्टूडेंट्स वाले वेक्टर पूछ रहा था तो ये बताओगे, वो नहीं बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अभी जो 7 सॉल्व किया उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ था, यहाँ प्लेन क्या है, पासिंग ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। ठीक, तो स्टूडेंट्स जब हम एक प्लेन की ऐसी इक्वेशन पता कर रहे हैं जिस जो कह रहा है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो फार्मूला क्या लिखते हो, पहले वो दिमाग में रखना। आप लिखते हो r माइनस a इनटू n इक्वल टू 0। ये फार्मूला आप लिखते हो। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि प्लेन के दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है कार्टेशियन फॉर्मेट और दूसरा क्या होता है, वेक्टर फॉर्मेट। तो मैं ये वेक्टर फॉर्मेट लिख रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसी फॉर्मेट में, और यहाँ a क्या होगा, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या है, ये सपोज कर लो कि ये आपका a पॉइंट है, तो यानी यहाँ OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही आपका a हो जाएगा। और a क्या होगा, AI प्लस BJ प्लस CK हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं n क्या होगा। भाई ये प्लेन का एक इक्वेशन ही तो लिखा हुआ है, और प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हो, n इक्वल टू d। ठीक, यानी जब एक प्लेन दिया हो और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो तब इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और जब पॉइंट से पास करता है तब इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ ये नॉर्मल वेक्टर है, तो प्लेन के इक्वेशन में ये जो n होता है ये नॉर्मल वेक्टर ही होता है। तो यहाँ n ये हो गया आपका, यानी n इक्वल टू हो गया आपका i प्लस j प्लस k। अब अगर यहाँ वैल्यू रखोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, r माइनस a, a मींस क्या, ai प्लस bj प्लस ck दिस हियर एंड डॉट दिस। n का मतलब क्या, i प्लस j प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना था। बट ये कौन सा फॉर्मेट, ये है वेक्टर फॉर्मेट। अब अगर आप कार्टेशियन फॉर्मेट में निकालना चाहते हो तो चलो वो भी लिख लेते हैं।
आर की वैल्यू हमेशा मैंने बताई आपको, क्या लिखते हो आप, आर की वैल्यू आप लिखते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ये आप लिखते हो। तो अगर यहाँ आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, मैं कार्टेशियन फॉर्मेट बनाने की बात कर रहा हूँ, इसी को सॉल्व करके बना सकते हो। यहाँ आपका होगा x माइनस ए आई, एक्स माइनस ए आई, क्योंकि r के अंदर i j के सभी होंगे, तो इसका i वाला i इसके साथ फिर लिखोगे प्लस y माइनस बी जे, और फिर लिखोगे z माइनस सी के, ये हो गया, और डॉट ऑफ i प्लस j प्लस के इक्वल टू 0। i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस ए प्लस y माइनस बी प्लस z माइनस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये भी प्लेन का इक्वेशन हुआ, बट ये किस फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्मेट में, और ये भी प्लेन का इक्वेशन था, ये किस फॉर्मेट का था, वेक्टर फॉर्मेट में। तो यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया कि आपको कार्टेशियन में निकालना है या वेक्टर में, तो दोनों में से कोई एक करके बता दो। इस एक्सरसाइज में जो एक जैसे क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने 8 बताया, अब हम 13 पढ़ लेते हैं कि बीच में डिस्टेंस निकालनी है, अगर कुछ निकालना है तो 8 के जैसा ही 13 है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ प्लेन ऑफ दिस। अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपका जो था वहां था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग दिस एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, है ना। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले दिमाग में ये बिठाओ कि जब मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है जो एक पॉइंट से पास करती है, तो हम ऐसे लिखते हैं r माइनस ए एंड डॉट n इक्वल टू 0। यहाँ a जो होता है, जो पॉइंट दिया होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है, तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इट मींस i प्लस 3j n प्लस 2k, और यहाँ n क्या लिखते हैं, जिस प्लेन को फाइंड करना होता है उसके ये नॉर्मल वेक्टर होता है, तो यहाँ मुझे नॉर्मल वेक्टर पता करना है। तो स्टूडेंट्स एक और चीज बता रहा हूँ, ये जो प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी जो प्लेन मुझे निकालना है, इन दोनों की ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो n जो यहाँ होता है हमारा नॉर्मल, तो अब हम एक आपको a क्रॉस b बताते हैं, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही अभी n निकल आएगा आपका। a क्रॉस b जब लिखते हो आप लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है, और फिर लिखते हो n कैप। अब अगर a और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो यहाँ sin 90 हो जाएगा, sin 90 मींस क्या 1 हो गया। तो यहाँ ये जो रिजल्ट लिखते हो ये n कैप क्या बताता है, n कैप यहाँ ये बताता है कि a क्रॉस b जो आपने निकाला है, ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये रिजल्ट a और b दोनों के कैसे है, नॉर्मल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इस और इस प्लेन के नॉर्मल मुझे पता करना है, इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ और यहाँ दोनों का क्रॉस निकालना होगा। तो यहाँ से n क्या आएगा, पहले यहाँ देख लो, n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो n1 हो गया, इस प्लेन का नॉर्मल हो गया। इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, n2 इक्वल टू लिखोगे आप 3i प्लस 3j प्लस k, ये हो गया। अब ये दोनों तो एक दूसरे के नॉर्मल है, तो इसलिए sin 90 तो 1 हो गया, तो इन दोनों का क्रॉस ले तो ये n आपका निकल जाएगा, ये n, तो यहाँ n जो होगा वो होगा n1 क्रॉस n2, तो इसी डेफिनेशन से लो, क्योंकि n जो इन दोनों का क्रॉस होगा वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और कह रहा है जो प्लेन का क्वेश्चन आप निकाल रहे हो वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम क्रॉस निकाल रहे हैं। समझ में आ गया। तो n1 आपका ये पता है, n1 वो है, n1 है, तो क्रॉस कैसे निकालते हो, लिखते हो i j n k, i n1 आपका i कंपोनेंट 1 2 3, यहाँ है आपका 3 3 1, इसको सॉल्व करो डिटरमिनेंट की तरह से। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करोगे 2 1 जा 2 माइनस 9, और फिर आप लिखते हो माइनस j के लिए। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, दिस कैंसिल किया, 1 1 जा 1 माइनस 3,
1 माइनस 9 सॉरी 3 3 9। फिर आपने लिखा प्लस के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 3 1 जा 3 माइनस 6, तो यहाँ क्या मिल गया माइनस 7i एंड माइनस माइनस प्लस 8j और यहाँ आ गया माइनस 3, ये आपको n वेक्टर मिल गया। अब आप इस क्वेश्चन को फॉलो करो। r माइनस ए मीन्स क्या माइनस i प्लस 3j प्लस 2k एंड डॉट n वेक्टर मीन्स क्या ये आपका लिखा हुआ है माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k इसका टू क्या 0। अब दूसरी चीज, ये तो इक्वेशन हो गया प्लेन में, लेकिन ये कौन सा फॉर्मेट है आपका वेक्टर फॉर्मेट है। अब कार्टेशियन फॉर्मेट लिखना चाहोगे तो अभी जैसे बताया कि r इक्वल टू क्या समझते हो xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था कि वेक्टर में बताना है कार्टेशियन में बताना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ xi, तो i को i के साथ फिट करोगे तो ये पूरा क्या बनेगा, आपकी वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू i, फिर x y माइनस 3, ये माइनस कर देगा तो y माइनस 3j, फिर z माइनस 2 इंटू k और इसके साथ डॉट लिखोगे आप माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k इसका टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। भाई इतना लिखता मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा आपको बता दें i से i तो करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7x प्लस 1, फिर j के लिए क्या 8, तो यहाँ लिखोगे 8y माइनस 3, z माइनस 3 है तो माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2 इसका टू क्या लिखोगे सीधे। अब इसको सॉल्व करो तो यह आ गया माइनस 7x प्लस 8y और माइनस 3z। अब मैं सारे कांस्टेंट को एक साथ माइनस 7 माइनस 24 और ये हो गया प्लस 6 इसका टू 0, फिर लिखोगे माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z, 24 एंड 7 6 माइनस कर दो, ये आ जाएगा माइनस 25 इसका टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या यही आंसर रहने दो, माइनस अगर यही आंसर रहने दोगे तो भी सही, या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0, या ये बताओ। इन दोनों में से कोई भी आप बता सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 8 13 स्टडी कर लिया, दो क्वेश्चन और हैं इसी बेसिस पर, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। 90 कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट्स ये मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे। एक लाइन की क्वेश्चन जब एक पॉइंट से पास करती है तो आप कैसे लिखते हो r इक्वल टू, एक लाइन की क्वेश्चन बतानी a प्लस लैम्डा ऑफ b। a क्या होता है, जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सो हियर a इक्वल टू इस पॉइंट से पास कर, सो i प्लस 2j प्लस 3। अब b क्या होगा, b वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ ये जो लाइन थी वो इन दोनों प्लेनों के कैसे थी, पैरेलल थे, तो इसका मतलब b हमें इन दोनों प्लेनों से फाइंड करना है। तो पहले ये देख लो, ये जो प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है इस प्लेन में डायरेक्शन का काम कौन करता है, डायरेक्शन का काम ये करता है। तो प्लेन का इक्वेशन ये लिख दो आप r डॉट n इक्वल टू 5। तो यहाँ जो n हो गया ये हो गया n1 इक्वल टू i माइनस j प्लस 2। इससे ये भी प्लेन का इक्वेशन है, तो यहाँ ये हो गया आपका n2 जो डायरेक्शन का काम करता है। सो n2 इक्वल टू हियर 3i प्लस j प्लस k। अब b हमें इन्हीं से निकालना है, तो इन दोनों के ये कैसे पैरेलल है, तो यहाँ b कैसे निकलेगा, b इक्वल टू n1 क्रॉस n2। अब आप n1 क्रॉस n2 निकालना जानते हो, वेक्टर प्रोडक्ट लिखोगे i j एंड k। i का कंपोनेंट क्या है, n1 का क्या है 1 माइनस 1 2 3 1 1। बस इसको सॉल्व
तो क्या आ जाएगा आई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वर्टिकल कट करोगे हॉरिजॉन्टल कट करोगे, -1 और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे देन -2 एंड माइनस जे आप लिखते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस 1 1 जा 1 एंड -6 एंड प्लस के, दिस एंड दिस क्रॉस करते हो 1 1 जा 1 एंड +3, तो क्या आ गया -3i एंड +5j एंड +4k, ये हो गया आपका v। बस वेक्टर फॉर्मेट में लिखना था, तो r इक्वल टू a लिखोगे, a मींस क्या i + 2j + 3k एंड प्लस लैम्डा हियर b, b मींस ये पूरी वेक्टर लिखो 3i + 5j + 4k, ये हो गया आपका आंसर। ये वेक्टर फॉर्मेट है स्टूडेंट्स। अब अगर कार्टेशियन लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, x - 1, क्योंकि जो पॉइंट होता है ये हो जाता है आपका x1 y1 z1, तो आप ऐसे लिखते हैं x - 1 अपान ये जो b वेक्टर था i j कंपोनेंट a b c कहलाता है, तो ये हो जाता है -3, फिर y - 2 अपान यहाँ क्या लिखते हैं 5 एंड z - 3 अपान 4, ये आपका कार्टेशियन फॉर्मेट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू दी टू लाइंस। अभी तक था जो क्वेश्चन इसके जस्ट पहले पैरेलल टू दी टू प्लेन्स, लेकिन अभी का बात कह रहा है परपेंडिकुलर टू दी टू लाइंस, एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन, दोनों कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखी हुई। तो स्टूडेंट्स यहां भी फिर वही एक पॉइंट से पास कर, तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्मेट में, r = a + लैम्डा v, a इस पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर होगा a = i + 2j - 4। अब b क्या होता है, b डायरेक्शन बताता है इस लाइन, तो जो जिस लाइन का इक्वेशन आपको पता करना है वो इन दोनों लाइनों के कैसे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इस कार्टेशियन फॉर्मेट में इसमें डायरेक्शन का काम कौन करता है, ये करता है, ये 3 16 7, तो इसमें जो होगा ये P1 मान लिया मैंने इस लाइन के लिए, तो देखो इस लाइन के लिए B1 यहाँ जो हमारा हो गया वो हो गया 3i + 16j + 7k। बट स्टूडेंट्स एक और चीज ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं, क्योंकि x - x1 अपान a लिखते हो आप, y - y1 अपान b, z - z1 अपान c, यानी x y z आल पॉजिटिव होने चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखो सब उसी फॉर्मेट में b1 हो गया, और इस लाइन का जब आप निकालोगे देखो इसका मैं b2 लिख रहा हूँ, इस लाइन का यहाँ ये डायरेक्शन का काम कर रहा है, यहाँ भी हमने चेक कर लिया x y z और ये पॉजिटिव, तो यहाँ जो b2 होगा वो हो जाएगा 3i + 8j - 5k, तो b1 और b2 हमने निकालोगे, तो जैसे जस्ट अभी मैंने 19 में किया b के लिए क्या किया = b1 क्रॉस b2। अब आपके माइंड में आएगा सर वहां तो प्लेन का इक्वेशन दिया था और पैरेलल था, तो वहां पैरेलल था तो प्लेन का इक्वेशन था, यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, तो लाइन का इक्वेशन होगा, इसलिए इन दोनों को क्रॉस करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 कैसे करोगे, अभी जस्ट मैंने 19 में बताया, सॉल्व करो और a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, सीधा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो से मिसलेनियस चैप्टर में जितने भी इक्वेशन फाइंड करने थे लाइन के या प्लेन के, ओके, वो 5 6 क्वेश्चन थे, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओके।